स्वर्णपुर की सबसे अनमोल धरोहर कोई हीरा या मोती नहीं, बल्कि 2 साल की राजकुमारी मिष्टी थी। गोल मटोल गाल, रेशमी बाल और ऐसी हंसी जैसे सैकड़ों कांच की चूड़ियां एक साथ खनक उठी हों। मिष्टी का सबसे प्यारा दोस्त था चीकू, एक मखमली सफेद खरगोश जो हमेशा उसकी गोद में दुबक कर बैठता था। एक सुहानी शाम राजा विक्रम और रानी कुसुम अपनी भव्य सोने की बग्घी में मिष्टी को लेकर राज्य के भ्रमण पर निकले। बग्घी के पहिए जब चलते तो उनसे संगीत निकलता था। रानी कुसुम ने मिष्टी को गोद में उठाते हुए कहा, देखो मिष्टी, हमारा राज्य कितना सुंदर है। मिष्टी अपनी नन्ही उंगलियों से खिड़की के बाहर इशारा करते हुए बोली, मम्मा, वो सुनो। जैसे ही बग्घी राज्य की सीमा के पास घने जंगलों के किनारे से गुजरी, मिष्टी के कान खड़े हो गए। उसे दूर कहीं से बच्चों के खिलखिलाने और रोने की मिलीजुली आवाजें सुनाई दी। मिष्टी ने कहा, पापा, बच्चे, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। राजा विक्रम ने बाहर झांका, पर वहां सन्नाटे के सिवा कुछ न था। उन्होंने मुस्कुराकर मिष्टी का सिर सहलाया। नहीं मेरी बच्ची, वहां कोई नहीं है। शायद हवा पेड़ों से टकरा रही है। तुम्हारा वहम है ये। पर मिष्टी को यकीन था। चीकू खरगोश ने भी अपने कान खड़े कर लिए थे, जैसे उसने भी कुछ सुना हो। कुछ दिनों बाद राज्य में एक विचित्र बूढ़ा आदमी आया। उसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी और उसकी पोटली में दुनिया भर के अतरंगी खिलौने और टॉफियां थीं। वो गलियों में गाता फिरता, टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, सपनों वाला स्वाद चख लो। बुढ़े चाचा की पोटली से मीठी मीठी याद चख लो। बच्चे उसे बुढ़ा चाचा कहकर बुलाते थे। बुढ़ा चाचा, बुढ़ा चाचा। वो सिर्फ सामान नहीं बेचता था, बल्कि घरों में जाकर आटा दाल भी मांगता था। लोग उसे दयालु समझकर खूब दान देते। एक दिन बुढ़ा चाचा राजमहल के द्वार पर पहुंचा। रानी कुसुम ने जब उसे देखा तो उनका ममतामयी दिल पसीज गया। उन्होंने सैनिकों से कहा, चाचा को आदर से अंदर लाओ। इनके लिए अनाज और कपड़ों का बंदोबस्त करो। मिष्टी अपने खरगोश चीकू के साथ आंगन में खेल रही थी। जैसे ही उसकी नजर बुढ़े चाचा पर पड़ी, वो उनकी जादुई नीली आंखों की ओर खींची चली गई। मिष्टी ने धीरे से पूछा, चाचा, टॉफी? बूढ़े ने एक चमकदार सुनहरी टॉफी निकाली और मिष्टी को दी। जैसे ही मिष्टी ने उसे छुआ, महल की रोशनी हल्की सी धुंधली हुई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह पूरे स्वर्णपुर में हड़कंप मच गया। राजकुमारी मिष्टी अपने पालने में नहीं थी। केवल चीकू खरगोश वहां बैठकर जोर जोर से पैर पटक रहा था। रानी कुसुम का रो रो कर बुरा हाल था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, वो बुढ़ा चाचा भी गायब है और राज्य के कई बच्चों के खिलौने जंगल की ओर जाते रास्ते पर मिले हैं। राजा को तुरंत उस दिन की बात याद आई जब मिष्टी ने जंगल से बच्चों की आवाजें सुनी थी। राजा ने अपनी तलवार उठाई और घोड़ों को तैयार करने का आदेश दिया। वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं, वो एक मायावी जादूगर है। सैनिकों, तुरंत घोड़ों को तैयार करो। आज ही हम जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। जंगल के बीचों बीच एक छिपी हुई गुफा थी, जिसका द्वार केवल एक विशेष मंत्र से खुलता था। बुढ़े चाचा ने अपनी माया से मिष्टी को वहां कैद कर रखा था। वहां और भी कई बच्चे थे जो सम्मोहन में थे। मिष्टी रो रही थी। पापा, मुझे घर जाना है।
मम्मा। तभी बुढ़ा चाचा अपने असली रूप में आया। वो एक बौना जादूगर था जो बच्चों की मासूम हंसी चिराकर जवान बना रहना चाहता था। चुप हो जाओ नन्ही राजकुमारी, तुम्हारी हंसी मुझे अमर बना देगी। तभी गुफा के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुके थे, लेकिन गुफा का द्वार पत्थर का बना था और उस पर कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा था। चीकू खरगोश, जो राजा के साथ आया था, अचानक उछलकर एक छोटे से छेद के रास्ते गुफा के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर उसने मिष्टी की गोद में छलांग लगा दी। अपने प्यारे दोस्त को देखकर मिष्टी की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही मिष्टी की सच्ची पुकार और उसकी मासूमियत का मुझे जादुई घर असर जाना हुआ, है। जादूगर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। राजा विक्रम ने बाहर से आवाज दी, मिष्टी, डरो मत बेटा, तुम्हारे पापा यहीं हैं। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मिष्टी ने हिम्मत दिखाई और जादूगर की वो पोटली छीन ली जिसमें उसने बच्चों की हंसी कैद कर रखी थी। जैसे ही पोटली फटी, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैली। वो पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजा विक्रम अंदर लपके और मिष्टी को सीने से लगा लिया। मेरी बहादुर बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। जादूगर अपनी शक्तियों के खत्म होते ही एक मामूली पत्थर की मूर्ति बन गया। राजा विक्रम ने न केवल मिष्टी को बल्कि उन सभी बच्चों को छिड़वा लिया जिन्हें जादूगर ने सालों से कैद कर रखा था। जब वे वापस राज्य लौटे तो रानी कुसुम ने दौड़कर मिष्टी को गले लगा लिया। पूरे राज्य को दीपों से सजाया गया। राजा ने घोषणा की कि अब से स्वर्णपुर की सीमा पर बच्चों के लिए एक बड़ा जादुई उपवन बनाया जाएगा जहां हर बच्चा सुरक्षित खेल सके। मिष्टी अब फिर से अपनी सोने की बग्घी में घूमती है, पर अब वो सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की रक्षक मानी जाती है। और हाँ, चीकू खरगोश को अब रोजाना सोने की कटोरी में गाजर का रस मिलता है। सीख: बच्चों की बातें कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मासूम आंखों में वो सच दिख जाता है जो बड़े नहीं देख पाते। This power, it's impossible. पापा, मेरी बहादुर बच्ची,